आईआईटी पटना में बीते रविवार 8 दिसंबर को क्वांटम एंड एटम ऑप्टिक्स विषय पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सीनेट हॉल में किया गया। यह कार्यक्रम 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर दिन बुधवार तक चलेगा। उद्घाटन सत्र में बुद्धिजीवियों ने कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए अगले कुछ वर्षों में अनिवार्य हो जाएगी। आने वाले समय में विश्व शक्ति का निर्धारण बहुत हद तक क्वांटम टेक्नोलॉजी में उसकी दक्षता से होगा। संचार, सुरक्षा, सेवा, स्वास्थ्य जैसे जीवन के हर पहलू को क्वांटम तकनीक बड़े स्तर पर सरलता से करेगा। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फिजिक्स विभाग के एचओडी और फैकल्टी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के पहले दिन यानी 8 दिसंबर को उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर जीएस अग्रवाल, प्रोफेसर लुका सलासनिक व प्रोफेसर प्रशांत कुमार पणिग्रही तथा अन्य सत्र में एनटीएचयू ताइवान के प्रोफेसर रेकाग ली, आईईएसएस कोलकाता के प्रोफेसर विमलेंदु देव, प्रोफेसर बर्नाली घोष, विश्वजीत चक्रवर्ती, टेक यूनिवर्सिटी जर्मनी के प्रोफेसर डी सुतर, पोलैंड के प्रोफेसर के साचा, चीन के प्रोफेसर सेन यांग सहित कई देशों के बुद्धिजीवियों ने लेक्चर व पेपर प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के तौर पर टेक्सास यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर जीएस अग्रवाल ने बताया कि आईआईटी पटना में क्वांटम तकनीक पर कार्यक्रम का आयोजन बेहद सुखद है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स में ही भविष्य है। क्वांटम तकनीक को पूरे परिदृश्य को बदल देने का कुवत रखता है। पूरे विश्व के लैब में इस पर काम हो रहे हैं। नई जनरेशन क्वांटम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। यूएस इस पर काफी पैसे खर्च कर रहा है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया क्वांटम तकनीक में तेजी से काम कर रहे हैं। भारत के लिए यह उपयुक्त समय है। आईआईटी जैसे संस्थानों को क्वांटम तकनीक में इंजीनियरिंग कार्यक्रम तैयार कर नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। नई जरूरत के लिए वैज्ञानिक तैयार करने में सहायक साबित होंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर इटली के पैडोवा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर लुका सलासनिक ने कहा कि वह पहली बार भारत यह कार्यक्रम बयां कर रहा है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। आईआईएसईआर कोलकाता के प्रोफेसर प्रशांत के पणिग्रही ने कहा कि शोध कार्य में प्रधानमंत्री कार्यालय से सहयोग मिलना अच्छी पहल है। आईआईटी पटना के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार पारीदा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर, सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट समेत जैसे कई सेंटर शोध कार्य को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। नीति आयोग ने नेचुरल लैंग्वेज में वर्चुअल असिस्टेंट पर संस्थान से संपर्क साधा है। कॉन्फ्रेंस के संयोजक और फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर उत्पल राय ने कहा कि इसमें 16 देशों से 24 उच्च शिक्षण संस्थानों के 112 विशेषज्ञों ने भाग लिया है। 4 दिनों में क्वांटम ऑप्टिक्स और एटम ऑप्टिक्स पर विशेषज्ञों के 9 लेक्चर, 48 कंट्रीब्यूटरी टॉक्स के साथ साथ 55 पोस्टर प्रेजेंटेशन सुनिश्चित है। यह कार्यक्रम समय के मुताबिक समाज को क्वांटम प्रौद्योगिकी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करेगा। आईआईटी पटना बिहार को भविष्य में क्वांटम प्रौद्योगिकी का प्रमुख स्तंभ बनाएगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा की जाएगी जो गणना और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हैं। धन्यवाद।